अस्सलाम वालेकुम। आज का 13th लेक्चर नाइन्थ बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से, और इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वैरायटीज हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि हम उन जो बायोडाइवर्सिटी है, जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ हैं, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो उसको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इट इज़ द वे ऑफ केयरिंग सेविंग द स्पीशीज इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स। कुछ ऐसी स्पीशीज जो अभी रहती हैं उनको हम बचाते हैं, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि वो ख़त्म ना हो। डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो गई हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म होने वाली हैं। तो अगर हम इसको टर्मिनोलॉजीज़ में समझें तो पहले आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, द स्पीशीज़ दैट आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। वो स्पीशीज़ जो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, तो उन स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स हैं, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, उनकी कोई भी स्पीशी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। सेकंड पे आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, द स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। क्या है फ्लोरा एंड फोना? आपको पता है, प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसी स्पीशीज जो एंडेंजर्ड हों, मतलब ख़त्म होने वाली हों, तो उनको हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हम बचा देते हैं, उनको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो मुतासर होती हैं। अगर हम देखें, एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके ऊपर ह्यूमंस का क्या असर पड़ता है, कैसे ये बायोडाइवर्सिटी मुतासर होती है ह्यूमन बींग्स की वजह से। स्पीशी एक्सटिंक्शन, अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? स्पीशी जो है ख़त्म हो रही है। कैसे? पहले ओवर पॉपुलेशन। एक जगह पे, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि एक जगह पे 50,000 ह्यूमन बींग्स की लिमिट है, तो वो 50,000 से जब बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो जाहिर सी बात है, उन ऑर्गेनिजम्स को, उन ह्यूमन बींग्स को वहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो क्या करते हैं? वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं? जो जंगलात हैं उनको कट करके वहाँ पे अर्बनाइजेशन करते हैं, वहाँ पे अपने रहने के लिए जगह बनाते हैं। लेकिन उन जंगलात के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी थी, उनका क्या होता है? हैबिटाट लॉस होता है, मतलब उनके रहने की जगह मुतासर होती है। जब उनके रहने की जगह मुतासर होती है तो वो जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी मुतासर होती है, और ऐसे ही करके वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो स्पीशीज़ हैं, वो ख़त्म होती जाती हैं। ओवर हंटिंग एक बड़ा सबब है। ओवर हंटिंग में क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो शौकीन होते हैं हंटिंग के, लेकिन वो जो हंटिंग होती है वो किसी काम की नहीं होती, बस ऐसे ही शौकिया जो है वो हंटिंग करते रहते हैं। जब ये शौकिया हंटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो भी ख़त्म होती जाती हैं। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर स्पीशीज, एक स्पीशी की प्रेजेंस से दूसरी स्पीशीज ख़त्म होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल सी स्टार जो फिश है, पानी के अंदर रहती है, इसका एक एग्जांपल है। ये पानी के अंदर रहती है, ये क्या खाती है? म्यूजल्स खाती है, ठीक है, ये म्यूजल्स खाती है। तो अगर ये सी स्टार अगर पानी के अंदर रही तो म्यूजल्स की जो स्पीशीज है वो ख़त्म होती जाएंगे। तो साइंटिस्ट कहते हैं जो सी स्टार को आप हटा दो तो म्यूजल्स की जो स्पीशी है वो बच सकती है। सेकेंड, एक प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा मिलता है, एक्यूलेप्टस। एक्यूलेप्टस जो है एक प्लांट है, ऐसा प्लांट है जो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। तो अगर ये किसी जगह पे होगा तो वहाँ पे जो वाटर है वो कम हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, और उस जगह पे जो दूसरे प्लांट्स होंगे उनको भी पानी नहीं मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है एक्यूलेप्टस, ये ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। तो ऐसे ही जो है बायोडाइवर्सिटी मुतासर होती है। तो आज का यही लेक्चर था, मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लो।